अभी एक दो दिन पहले हमने वीडियो में जिक्र किया था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी अपनी चिंता प्रकट की है कि किस प्रकार रेप लॉज का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है। इस तरह की सच्चाई को आप अपनी आंखों से तब देखते हैं जब आपके पास उस किस्म का केस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए लाया जाता है। आज का केस इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा क्रॉस किया गया केस ही था, जिसके नाम पते हमने हमेशा की तरह बदल दिए हैं। लड़की पूना से थी और राजस्थान के बाड़मेर के लड़के के साथ शादी की वेबसाइट पर मिली थी। इस लड़की के क्रॉस में आज कुछ ऐसी बातें देखेंगे जो हर क्रॉस में पूछी जानी चाहिए। जब जब आप इन बातों को पूछोगे तो आपको सफलता मिलेगी और नहीं पूछोगे तो आपका क्रॉस बिगड़ जाएगा। इस तरह की शिकायतों में जो ऐसी लड़कियां ऐसे लड़कों के खिलाफ करती हैं, उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं। पहली, होटल में रुकना। दूसरी, एक से अधिक दिन तक रुकना। तीसरी, खाना पीना सब करना। चौथी, वहां पूरा एंजॉयमेंट लेना। और पांचवी, काफी समय गुजर जाने के बाद लड़के के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करवा देना। होटल में रुकना, यह ओयो रूम्स से लेकर 5 स्टार होटल्स जैसा कि इस केस में था वहां तक की बात हो सकती है। हर एक होटल में गेस्ट के लिए फोटो आईडी लगाना जरूरी होता है। बिना फोटो आईडी के होटल उसको अंदर घुसने नहीं देगा। तो यदि वह होटल रिसेप्शन पर अपनी फोटो आईडी जमा करवा रही है तो यह उसकी सहमति का एक फैक्टर होता है। वह अपनी मर्जी से अपनी फोटो आईडी देकर वहां रुक रही है तो होटल के रूम में रुकना उसकी अपनी मर्जी से है। यह बात इस पॉइंट पर उचित क्रॉस करके कोर्ट में दिखाई जा सकती है। होटल के रूम के भीतर जो भी हुआ उसके लिए सहमति। इस बात पर देखें, एक लड़के के साथ जहां कोई तीसरा नहीं हो सकता है, उस होटल के रूम में जाने के उद्देश्य को लेकर कोई संशय या संदेह नहीं हो सकता है। सबको पता होता है कि एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की किसी होटल में क्यों रुकते हैं और रुककर वो क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे में लड़की यदि अवयस्क नहीं है, नाबालिग नहीं है, तो यह बात आपको एक मजबूत डिफेंस प्रस्तुत करती है। प्राय होटलों में लड़का लड़की के ऐसे स्टे 1-2 दिन के लिए तो होते ही हैं और यदि कुछ ही समय के भीतर आरोपित कृत्य हो गया हो तो वह लड़की अगले दिन वहां क्यों रुकी रही थी। यदि होटल के रूम में चेक इन करने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वह आरोपित कृत्य हो गया था तो लड़की पूरी रात या अगले दिन सुबह या अगली रात क्यों होटल में रुकी रही थी? क्यों उसने घर जाने के लिए नहीं कहा था या क्यों उसने पुलिस को फोन नहीं किया था? ऐसे सवाल आप क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाकर कोर्ट का ध्यान इन बातों की तरफ खींच सकते हैं। इस केस में लड़की का आरोप था कि वह 1 अप्रैल 2021 को ही शहर में पहुंच गई थी, होटल नील में रुकी हुई थी। 2 अप्रैल को आरोपी उसे लेने आया और वहां होटल नील से होटल रिजोर्ट पैलेस में लेकर गया। वहां ये लोग रूम में रुके। 7 बजे उस लड़की को आरोपी ने कथित रूप से कोल्ड ड्रिंक जैसा कुछ पिलाया। उसके बाद मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर मेरी ताकत उसकी ताकत के सामने कम पड़ गई। दूसरे दिन 3/4/2021 को भी हम उसी होटल में रुके रहे, उसी रूम में रुके रहे। 4/4/2021 को मैं मुंबई वापस आ गई। उसके बाद वही कहानी कि फोन नहीं उठाता वगैरह, लेकिन अपराध का आरोप जो हमने ऊपर दिखाया वो इतना ही था। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। हमने इसका क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू किया और इससे पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि आरोपी होटल नील से होटल रिजॉर्ट पैलेस तक आपके साथ आया था? उसने कहा जी हां, मेरे साथ आया था। हमने फिर आगे पूछा, यह बात भी सही है ना कि आपने पुलिसाइयों को अपने किसी बयान में रास्ते में आरोपी द्वारा कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदे जाने की बात नहीं बताई है? उसने कहा हां, नहीं बताई है। हमने अगला सवाल पूछा, यह होटल रिजोर्ट पैलेस का बिल है, देखिए आपके सामने है, इसमें किसी भी कोल्ड ड्रिंक के लिए जाने का कोई वर्णन नहीं है। यह कोल्ड ड्रिंक क्या अपने आप चलकर आपके पास आ गया था? उसने जवाब दिया, हो सकता है उसने पहले से खरीद कर अपनी जेब में रखा हुआ हो। वकीलों के सामने ऐसे बुद्धिजीवी रोज अदालतों में चक्कर लगाते हैं। तो उसके इस जवाब के लिए हमारे पास सवाल तैयार था। हमने पूछा,
क्या आपने कहीं बयान दिया है कि आरोपी की जेब में रेफ्रिजरेटर फिट किया गया था? वह बोली, क्या मतलब? हमने कहा, राजस्थान में अप्रैल की गर्मी में 6 घंटों तक जेब में रखने के बाद कौन सा ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक रह जाएगा? तो उसने कहा, ये तो वो ही बताएगा जिसने पिलाया था। अब वह इस सवाल के बाद कुछ भी जवाब दे, कोर्ट तक उसका उत्तर पहुंच चुका था। अब हम रेप के आरोप पर क्रॉस करना चाहते थे। हमने सवाल पूछा, होटल रिजॉर्ट पैलेस में 2 दिन तक रुकने का प्रोग्राम तो आपने पहले से फिक्स कर लिया होगा और फिर आप 2 दिन तक वहां रुकी भी थी। उसने कहा, हाँ, शादी वगैरह की बातें करना चाहते थे तो 2 दिन तक तो हम वहां रुके थे। हमने सवाल पूछा, तो इन 2 दिनों के दौरान और कौन कौन लोग आपके साथ उस रूम में रुकने वाले थे? आपके परिवार वाले, आरोपी के परिवार वाले, या कोई कॉमन फ्रेंड्स, या कोई प्रेस वाले, अखबार वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, कौन रुकना चाहते थे आप लोगों के साथ? उसने कहा, क्या मतलब है? हम वहां शादी की बात करना चाहते थे या कोई तमाशा करना चाहते थे? तो हमने उस बात को आगे बढ़ाया। हमने उससे सवाल पूछा, तो क्या आपको पता था कि इन 2 दिनों और 2 रातों के दौरान आप और आरोपी केवल 2 लोग ही उस कमरे में रहेंगे, कोई भी और दूसरा उसके अंदर नहीं होगा? उसने कहा, जब मिलना हम ही को था, शादी हम ही को करनी थी, तो और कौन रहेगा? हमने सवाल पूछा, कितने बेड थे उस कमरे में? उसने कहा, 1 डबल बेड था। हमने फिर सवाल पूछा, क्या आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी पुलिस आईओ को बयान दिया है कि कमरे में 1 बेड को देखकर आपने उस कमरे में आरोपी के साथ रुकने से मना किया हो? हमने उसका बयान 161 वाला उसके सामने रख दिया था। उसने कहा, नहीं। हमने फिर सवाल पूछा, 2 दिन 2 रात आरोपी के साथ एक ही बेड पर सोना, यह बात भी सही है ना कि इन सब बातों पर आपने पुलिस आईओ के सामने कोई आपत्ति होने की बात कभी नहीं की है? उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि मैं शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति देना चाहती थी। अब वो क्या चाहती थी क्या नहीं, ये उसका काम था, हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं धरा। हमने क्रॉस को आगे बढ़ाया। क्या आपने पुलिस आईओ के सामने ऐसा कोई बयान कभी दिया है कि आरोपित घटना के बाद जब 3 अप्रैल 2021 की सुबह आप सोकर उठी तो आपने होटल रिजॉर्ट पैलेस से वापस अपने घर या किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही हो? उसने कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मुझे वापस घर जाना है। हमने उसका बयान अंडर 161 सीआरपीसी उसके सामने रख दिया कि बताओ आपने यह कहां बताया था। उसमें कन्फ्रंटेशन रिकॉर्ड करवा दिया गया और अब जब भी पुलिस आईओ केस में आएगा तो उससे एक सवाल अतिरिक्त पूछा जाएगा कि क्या कभी शिकायतकर्ता महिला ने यह बयान दिया है कि उसने 3 अप्रैल 2021 की सुबह आरोपी को घर जाने के लिए कहा था और आपने जानबूझकर वह बयान रिकॉर्ड नहीं किया? और आप सभी जानते हैं कि पुलिस आईओ इस बात का क्या जवाब देगा। वह रिकॉर्ड पर यह तो दिखाएगा नहीं कि उसने शिकायतकर्ता महिला की बयान को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है या रिकॉर्ड बिल्कुल ही नहीं किया है। तो झूठे आरोपों के केसेस में क्रॉस के दौरान आपको पहले तो एक प्लॉट बनाना होता है कि किन किन बिंदुओं पर क्रॉस किया जाना है, फिर तय करना होता है कि उनमें सवाल क्या क्या पूछे जाने हैं। सवाल बनाने के लिए भाषा पर पकड़ होना जरूरी है। सवाल स्पष्ट हो, एक ही बात पूछी गई हो, उसमें अनेक बातें ना पूछी गई हो, गवाह तक सवाल का कम्युनिकेशन पूरी तरह से किया गया हो। ऐसा ना हो कि जो सवाल आपने पूछा वह गवाह की समझ में ना आए। और हाँ, आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। एडवोकेट के मन में अपने क्लाइंट की बेगुनाही का विश्वास होना भी लाजिमी है। मन में संकल्प भी होना चाहिए कि इसे तो मैं बचाकर लाऊंगा ही, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, और तब जाकर आप सफलता को हासिल कर पाते हैं। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी
क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।